स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो, डेली आप कोई ना कोई इंडिकेटर को लगाकर देखते होंगे। और अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आप डेली कोई ना कोई इंडिकेटर को यूज़ करके देखते होंगे और आप ऐसा सोचते होंगे कि एक ना एक दिन तो हमें कोई ऐसा मैजिकल इंडिकेटर मिलेगा जो हमें बताएगा कि अब प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। यानी कि आप चाहते हो कि आपको कोई इंडिकेटर परफेक्टली बताए कि अब प्राइस इस जगह से ऊपर बढ़ेगा या फिर अब प्राइस इसी जगह से नीचे गिरेगा। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मैजिकल इंडिकेटर जैसा कुछ नहीं होता। भले ही आपको यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इंडिकेटर आपको परफेक्टली नहीं बताएगा, 100% आपको ये नहीं बताएगा कि अब प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो पर मैं आपको जो इंडिकेटर बताऊंगा वो आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इस वीडियो को लाइक किए बिना तो नहीं जाने वाले। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करके जाओगे, बहुत पसंद आएगा आपको आज की ये वीडियो। तो पूरा ज़रूर देखना अगर आपको सीखना है तो। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इंडिकेटर के सेक्शन पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंजल वन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की हमारी इंडिकेटर है कीसी इंडिकेटर, इसे केल्टनर चैनल इंडिकेटर भी कहा जाता है। कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देगा। अब आप इस इंडिकेटर का यूज़ किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, चाहे तो आप 1 आवर 1 डे, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप इंट्राडे करते हो 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। ये इंडिकेटर कुछ बॉलिंगर बैंड जैसा है, लेकिन बॉलिंगर बैंड नहीं है, उससे भी ज़बरदस्त है। बॉलिंगर बैंड से ज़्यादा मुझे ये इंडिकेटर पसंद है। अब यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी इस इंडिकेटर पे। इन तीनों लाइनों में हमें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस बीच वाली लाइन से। पॉइंट नंबर 1, ये जो आपको इंडिकेटर दिखाई दे रही है ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताता है। ठीक है, आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड भी पता कर सकते हो। अब एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सुपर ट्रेंड यूज़ करने की क्या ज़रूरत अगर आपको यही इंडिकेटर मार्केट का ट्रेंड बता दे तो। चलिए, आपको क्या देखना है, ट्रेंड अगर आपको पता करना है, इस बीच वाली लाइन के ऊपर अगर आपको प्राइस चलती हुई दिखाई देती है, आप समझ सकते हो कि प्राइस अपने अप ट्रेंड पर है। इस बीच वाली लाइन के नीचे अगर आपको प्राइस चलती हुई दिखाई देती है, आप समझ सकते हो कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड पर है। सिंपल इसी तरीके से अगर आपको इस बीच वाली लाइन के बीचों बीच प्राइस चलती हुई दिखाई देती है, ऊपर नीचे होती रहती है, आप समझ सकते हो कि प्राइस अपने साइडवेज ट्रेंड पर है। यानी कि यहाँ पे आपने पता कर लिया इस इंडिकेटर का यूज़ करके मार्केट का ट्रेंड। अब बात करते हैं कि इसे आपको यूज़ कैसे करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो कैसे यूज़ कर सकते हो इस इंडिकेटर को। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इस इंडिकेटर में आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे ये जो चैनल है वो आपको कुछ इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, या तो आपको ये चैनल कुछ इस तरीके से बीचों बीच दिखाई देगा, मतलब कि सीधे सीधे आपको यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा, या फिर ये आपको ये जो चैनल है वो आपको ऐसे नीचे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, 3 ही सिचुएशन हो सकती है इस चैनल पे, और कोई सिचुएशन नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देगा, या फिर यहीं से नीचे आते हुए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 3 ही कंडीशन है। अब इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैसे आप ले सकते हो। सबसे पहला चीज़, आपको ऐसे अगर चैनल दिखाई देता है, बीचों बीच आपको दिखाई देता है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है पूरी तरीके से। भले ही मार्केट यहाँ पे बढ़े, भले ही यहाँ पे आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे या फिर नीचे गिरते हुए दिखाई दे, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको बढ़ते हुए देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे था, उसके बाद यहाँ से ये चैनल ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये चैनल बढ़ते हुए दिखाई देता है, आपको एंट्री कैसे लेनी है। बीच वाली लाइन के ऊपर आके कोई कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिला है इस वाले कैंडल पे। आप यहाँ पे इंट्राडे करते हो, यहाँ पे देख ही सकते हो आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे अगर आप करोगे तो यहाँ पे इस कैंडल पे करोगे, यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट देखो कितना है। एग्जिट आपको कब करना है, जब कैंडल इस बीच वाली लाइन के नीचे आकर क्लोज कर दे। और आप चाहो, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करके भी अपना टारगेट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका एग्जिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और ये भी जो यहाँ पे भी आपका जो एग्जिट हो रहा है इस जगह के आसपास, वो भी देखो इसी जगह के आसपास है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप इसको लॉन्ग ट्रेड में यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग का ट्रेड करना चाहते हो तो। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको शॉर्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। सिंपल आपको देखना है, जो चैनल है उसका डायरेक्शन नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, सीधा होता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर होता है तो हम बाय करेंगे, नीचे होता है चैनल का डायरेक्शन तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्शन डाउन साइड दिखाई दे रहा है। बीच वाली लाइन के नीचे आकर एक रेड कैंडल ने क्लोज किया है, यहाँ पे देखो ये है बीच वाली लाइन, यहाँ पे क्लोज हुई है एक रेड कैंडल, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। ठीक है, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एंट्री हुई आपकी, एग्जिट यहाँ पे हुआ। कितना बड़ा प्रॉफिट है आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप चाहो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हो, पर 5 मिनट में ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। 15 मिनट में इस इंडिकेटर में काफ़ी बढ़िया आपको एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। लेकिन
देखो भाई, यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट किया है, और अगर आप इन्हीं चीज़ों को लाइव मार्केट में करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। लाइव मार्केट में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिखा दिए। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ऐसे साइड कर देते हैं हम, और जो भी जहाँ पे भी मुझे मन करेगा मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि ये देखो, ठीक है, मैंने अपने आप ही रोका है, मैंने यहाँ पे चार्ट को देखकर नहीं रोका। यहाँ पे देखो, इस इंडिकेटर का चैनल आपको डाउन साइड दिखाई देता है। डाउन साइड जैसे ही आपको दिखाई देता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल ने इस बीच वाली लाइन के नीचे आकर क्लोज किया है। इस जगह के आसपास अगर आप एंट्री लोगे, इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, एंट्री आप यहाँ पे लेते, एग्जिट आपका कहाँ पे होता, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। कितना बड़ा प्रॉफिट है, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉफिट देखो आप। सिंपल बाय का अगर आप देखो तो यहीं पे बाय कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्राइस है वो साइडवेज हो गया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते, जैसे कि मान के चलो अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी लिया, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया, और आपको ये चैनल ऐसे दिख रहा है, अभी आप देख सकते हो ये चैनल आपको सीधे सीधे दिख रहा है। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि अरे अब तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो हम इसमें ना ही बने रहे तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दो तो आपके लिए बेटर हो सकता है। अब जैसे कि यहीं पे देखो, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, लगातार चैनल का जो डायरेक्शन था वो डाउन ही साइड था, तो यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशन है उसमें बने रह सकते हो। अब एक और आपको यहाँ पे मैं बाइंग का दिखा देता हूँ, ठीक है, कि बाय आप किस तरीके से कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, डायरेक्शन आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने बीच वाली लाइन के ऊपर आकर क्लोज किया है, यहाँ पे आपका एंट्री होता है इस जगह के आसपास। सो इस जगह के आसपास आपका एंट्री होता, एग्जिट आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। इतना बड़ा प्रॉफिट है, आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे, आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे। तो एग्जिट आपका मन है, जहाँ पे भी आप करना चाहो कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, अगर मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, तो आपको इस यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया था, यानी कि लॉन्ग का, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस नीचे वाले लाइन का, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे आपको कैंडल्स दिखाई देती है क्लोज होती हुई, तो आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल ने क्लोज नहीं किया, इस नीचे वाली लाइन तक कोई भी कैंडल नहीं आया है, तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको यूज़ कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, टारगेट कैसे डिसाइड करनी है, वो आप इस इंडिकेटर को देखकर आप पता कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आपको ये पसंद आया होगा इंडिकेटर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जो मैजिकल इंडिकेटर आप ढूंढ रहे थे वो शायद अब आपको मिल चुका होगा, तो मिल गया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।